अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका हमने कल भी आपको बताया था कि कोशिशें की जाएंगी, इस तरह के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से मुल्क में इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इल्तवा में डाला जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसूली तौर पर चाहिए तो यह था कि वो आज जारी कर देता इलेक्शन का शेड्यूल या कोई तारीख दे देता पंजाब के इलेक्शन की। लेकिन उन्होंने जैसा कि हमने कहा था कि ये मुशावरत के अमल में डल जाएंगे, मुशावरत के चक्कर में टाइम जो है वो बाई करने की कोशिश करेंगे, जितना आगे ले जा सकते हैं स्ट्रेच करने की कोशिश की जाएगी। तो वही हुआ आज, एज एक्सपेक्टेड, एज प्रोडिक्टेड, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। बड़ी लंबी उसमें बहस मुबाहिसा है। बहस मुबाहिसा क्या होना, ऑप्टिक्स होते हैं सारे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस इदारे का काम है इलेक्शन करवाना, उसकी वाहिद ड्यूटी इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन मुलतवी कराने के, इलेक्शन ना करवाने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बड़ा क्लियर है। अब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ये किया, इजलास कर लिया, मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि उनका डेलीगेशन जाएगा गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए। उन गवर्नर पंजाब साहब के साथ के जिनकी एक बड़ी क्लियर और स्टेटेड पोजीशन है कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे या इलेक्शन के हक में बिल्कुल भी नहीं है, और वो खुद को इस सारे इंतखाबी अमल से डिसएसोसिएट कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भाई मैं इस अमल का हिस्सा बना ही नहीं। असम्बली की तहलील का नाम मैंने दस्तखत किया, अनोखी मंतक उन्होंने पेश की कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किया, असम्बली की तहलील की असम्बली पर मैं इसका हिस्सा नहीं बना, मैं आगे इलेक्शन की तारीख भी नहीं दूंगा। अब आइन का आर्टिकल 105(3) बड़ा क्लियरली कहता है कि जब असम्बली तहलील हो जाए उसके बाद गवर्नर ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देनी होती है। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, रस्मी था या फर्जी वटेवर जो भी है, खत लिखा। गवर्नर ने कहा भाई कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे मुआशी हालात भी ख़राब है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है। तो उसके बाद नाज़रीन फिर लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया, वहाँ से फैसला आया। फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने के बजाय इस मामले को मज़ीद तारीख पे तारीख की तरफ वो ले गए और इल्तवा की तरफ ले गए। और अब मुशावरत होगी गवर्नर साहब के साथ, उनसे मिलेंगे। गवर्नर ने भी कल एक इजलास बुला लिया है इसी इलेक्शन के वाले से मुशावरत के लिए कानूनी टीम के साथ। तो मुझे जो होता हुआ नजर आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि ज़ाहिर है टारगेट जब क्लियर हो तो फिर रास्ते निकाल लिए जाते हैं। मंजर क्लियर है, टारगेट क्लियर है कि इलेक्शन नहीं होने देने, तो उसके लिए अब जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी बहानेबाजी से। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नर साहब मुलाकात कल होगी इलेक्शन कमीशन की, वो फिर अपनी यही पोजीशन दोहराएंगे कि मैं इस अमल का ऐसा नहीं था, मुझे आप इस अमल से बाहर रखिए। आप जाने इलेक्शन जाने, हाई कोर्ट जाने, मैं इस फैसले में नहीं हूं। तो वो तो अपने आप को अलग कर देंगे और वो ना भी कुछ करें। गवर्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ ने फैसला तो किया, अगर ये इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। और अजहर सिद्दीक जो कि लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक पटिशन भी मूव कर दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तौहीन अदालत की पटिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और गवर्नर पंजाब के खिलाफ। कल भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नर पंजाब को इस्तिस्ना हासिल है आइन के अंदर, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, जिस तरह सदारती इस्तिस्ना होता है, सदर को कोई भी किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल होता है, उनके खिलाफ नहीं इनिशिएट की जा सकती। इसी तरह से गवर्नर को भी इस्तिस्ना हासिल होता है, गवर्नर के खिलाफ भी किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल सकती है, ना उन्हें सजा दी जा सकती है। तो गवर्नर के खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी, तो वो तो बच जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के वाले से जो भी होना है, इलेक्शन कमीशन बोलेगा भाई हम तो गए थे, डेलीगेशन लेके गए थे, हमने तो फैसला असूली किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए। आगे से गवर्नर साहब हमें हाथ नहीं पकड़ा रहे, वो काबू में नहीं आ रहे, वो कह रहे मैं इस अमल से बाहर हूं। तो होगा मुमकिन तौर पर यही कि मामले को थोड़ा इल्तवा में डाला जाएगा, पटिशन आ जाएगी, डीबी बन जाएगा, डीबी बनेगा, डीबी के अंदर से जो भी फैसला आएगा वो पीटीआई के हक में आता है तो पीडीएम वाले उठ के उसके खिलाफ चले जाएंगे, नून लीग वाले चले जाएंगे, या गवर्नर उसके खिलाफ उठ के चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बेंच बनेगा, वहां फिर इल्तवा तारीख पे तारीख करके कोशिश ये होगी कि जितना स्ट्रेच कर सकते हैं इसको आगे लेके जाया जाए, जितना आगे ले जा सकते हैं। तो 6 महीने का तो कम से कम प्लान है कि 90 रोज के बजाय जो है 180 रोज कम से कम लग जाए इंतखाबात में, 6 महीने कम से कम लग जाए पंजाब में। तो 6 महीने में तहरीक इंसाफ का कंडा निकाल लिया जाए, पंजाब में उनको ठीक ठाक रगड़ा दे दिया जाए, उसके बाद बोले आए जी कराते हैं इलेक्शन। तो ये प्लान है ओरिजिनल, जिसपे कोशिश फिर होगी। देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट कैसे इन प्लान्स की राह में पहले भी रुकावट बनी है, अब भी वो कोशिश करेगी रुकावट बनने की, वो कैसे करती है। ये देखना होगा कि वो आगे किस तरह से मुतहरिक होकर रोकते हैं इस सारे अमल को, इस सारे प्लान को। मरीम नवाज साहिबा ने हस्ब मामूल फिर से जुडिशरी पर तनकीद शुरू कर दी है।
वो कह रही हैं कि जो अदालतें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान के साथ मिल गई हैं। जिस तरह पहले वो इल्ज़ाम लगाती थी, जैसे आसिफ सईद खोसा के हवाले से, जैसे साकिब निसार के हवाले से, इन दोनों जजेस के हवाले से कहीं ना कहीं एक्टिविज्म नज़र आया भी टुवर्ड्स PMLN, मुतहरिक दिखाई दिया ये PMLN के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं इमरान खान को फेवर भी किया जाता रहा। ये हिस्ट्री मौजूद है, रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद है सारी की सारी। तो अब PMLN ने चूंकि बयानिया एक बनाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था आज से कोई महीना पहले, कि नून लीग को इस वक्त ज़रूरत है एक बयानिया की, बड़ी शिद्दत के साथ उन्हें बयानिया चाहिए कि बयानिया लेके वो इलेक्शन में जाएं या बयानिया लेके वो अवाम में जाए। आजकल वैसे भी वो अवाम में जा रही हैं, तो अवाम में आप 3 चीज़ें लेके जाते हो, या आपके पास बयानिया होना चाहिए, या आपके पास अगले हुकूमत के लिए आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि आप प्रोग्राम होता, आप बताते हैं भाई मैंने ये करना है, मंशूर होता है आपका। तीसरे नंबर पे आप जो अवाम के पास लेके जाते हैं वो होती है आपकी कारकर्दगी। तो अभी तो ना कारकर्दगी है, ना कोई बयानिया है, और ना कोई आगे के वाले से प्लान है। एक ही बात होती है मरीम नवाज साहबा के जितने जलसे होते हैं, तमाम के तमाम जलसों में वो 90% बात तो इमरान खान के मौजू पर करती हैं। इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है। 90% उनकी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर इमरान खान की ज़ात होती है। तो उनके पास तो ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई बयानिया है, सिर्फ अपने सियासी हरीफ के ऊपर जो है बैशिंग करके मुझे नहीं लगता कि अवाम के अंदर वो ज़्यादा ट्रैक्शन हासिल कर सकें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आगे हरीफ इमरान खान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम भी समझते हैं कि क्या खोटा है, क्या खरा है, क्या सही है, क्या गलत है। इतना सियासी शऊर पाकिस्तानी अवाम को आ चुका हुआ है। बाकी आजकल पीपल्स पार्टी थोड़ी सी ज़रा हमें नज़र आ रही है कि नून लीग के ऊपर थोड़ी थोड़ी उसने फ्रेंडली फायर स्टार्ट कर दिया हुआ है। कल लतीफ़ खोसा साहब को हमने देखा एक प्रोग्राम के अंदर, नसीम ज़ारा साहबा के प्रोग्राम के अंदर, वो बड़ा ठीक ठाक उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब को बड़ा टफ टाइम दिया। लग रहा था कि एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। तो इस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि हम किसी किस्म के गैर आइनी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। वो गैर आइनी इक़दाम क्या है, किसने उठाना है? वो ऑब्वियसली इससे पहले भी वो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि हम इलेक्शन को आगे नहीं जाने देंगे, वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो नून लीग का जो प्लान है कि वो 2 दफ़ा 6-6 महीने की इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके असम्बली की मुद्दत बढ़ा दें, तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर कर दिया है, इशारों के नायों में आज कह दिया कि भाई हम ये गैर आइनी काम नहीं होने देंगे। वैसे तो जो भी काम पाकिस्तान के अंदर होता है उसकी कोई ना कोई आइनी और कानूनी उसकी तौजीह जो है वो तलाश कर ली जाती है। तो यहाँ पे भी कोशिश की जाएगी इसे आइनी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी इसे एक्सेप्ट करे, तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करे, या कोई और इसे एक्सेप्ट करे। बाकी पंजाब में जोड़ तोड़ की सियासत बड़े अरूज पर है नाजरीन। वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने दागे मुफारकत दिया इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के मौके पर, जिन्हें बाद में लोटा डिक्लेयर किया गया, उसमें राजा रियाज साहब की जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से बड़ा ही तगड़ा कैंडिडेट ढूंढ लिया है। और साहबजादा हामिद रजा साहब जो है अब वो इस सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे राजा रियाज वाली पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर साहबजादा हामिद रजा कैंडिडेट आ गए हैं और बहुत तगड़ा कैंडिडेट चुना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी होगा, मजहबी वोट बैंक भी होगा। तो मिला के वो एक बहुत तगड़े कैंडिडेट जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर से उभर के सामने आएंगे। नंबर 2 जो हल्का फैसलाबाद का दूसरा था, नवाब शेर वसीर, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे जिन्होंने तलाल चौधरी को शिकस्त दी थी, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तलाल चौधरी के नीचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले जो PMLN के MPA थे उनको तोड़ लिया है, और नवाब शेर वसीर की जगह पे आप PMLN के साबिक MPA जो कि तलाल चौधरी के नीचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA के कैंडिडेट होंगे। तो ये जो जोड़ तोड़ नाज़रीन पंजाब के अंदर हो रही है, वो तो बड़े क्लियर इस बात का इंडिकेशन है कि लोग, अगर पहले नून लीग का टिकट जो है पार्टी टिकट वो हॉट केक हुआ करता था, लोग अपनी पार्टियां छोड़ के इस गारंटी पे जाते थे कि हमें PMLN का टिकट मिलेगा। ये जो 19-20 लोग गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नून लीग की तरफ, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, बाकी लोग जो हैं वो यही सोच के गए थे कि हमें नून लीग का टिकट मिल जाएगा, PTI के टिकट पे हम आ जाएंगे अगले इलेक्शन में। ऑब्वियसली उस वक्त सिचुएशन थी भी ऐसी कि गवर्नेंस की सूरत हाल बुरी थी, महंगाई थी, तो लोगों को लगता था कि इमरान खान के टिकट पे रहना, अगला इलेक्शन 2023 के इमरान खान के टिकट पर लड़ना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो नून लीग के टिकट पे उस वक्त, क्योंकि वो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर जीतते आ रहे थे, तो एक पॉपुलैरिटी का ट्रेंड था PMLN का। लेकिन वो ऐसा बुरा टूटा कि आज लोग नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये चीज़ बताती है कि इलेक्शन से पहले लोग जिस पार्टी का टिकट के लिए
ज़्यादा अपनी पार्टियां छोड़ के आ रहे होते हैं, उस पार्टी का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिस पार्टी का टिकट हॉट केक होता है उस सूबे के अंदर, तो वो पार्टी ऑब्वियसली पॉपुलर होती है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगला इलेक्शन जीतने के, तो इसलिए हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि लोग PMLN की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि PMLN से निकल के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के अंदर सूरत हाल नून लीग की बहुत ही बुरी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये जो आजकल SAPMs बन रहे हैं एक के बाद एक, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसमें पता ये लगा है कि 5-6 से ज़्यादा SAPM जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने माजरत कर ली। तो शहबाज साहब बड़े परेशान भी हैं कि वो जिसे SAPM बनाते हैं वो आगे से माजरत कर लेता है SAPM बनने से। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें SAPM बना दिया, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं SAPM बन गया हूँ, पता ही नहीं मामले सूसी बन गया, उससे पूछे बगैर उसको मामले सूसी बना दिया गया। तो बड़ी अजीब व गरीब सिस्टम इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर चल रहे हैं, बड़े अजीब तमाशे लगे हुए हैं। और एक और चीज़ जो होने वाली है नाजरीन, ये फैसला तो हो गया कि अब 2023 में जिसने भी जीत के आना है इलेक्शन, अगले 3 साल उसको रगड़ा है, ठीक ठाक रगड़ा है उसको। वो कोई भी मुआशी फैसले बेहतर नहीं कर सकेगा, खुल के पाकिस्तान के अंदर कोई भी अवाम के फलाह के काम नहीं कर सकेगा, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेगा, चूंकि हम अगले 3 साल भी IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये जो हमने फैसला किया है जनरल सेल्स टैक्स हम 17% से बढ़ा के 18% कर रहे हैं, 1% उसमें इजाफा कर रहे हैं, ये सिर्फ जून तक नहीं है बल्कि इससे अगले साल कंटिन्यू किया जाएगा। कंटिन्यू इसलिए किया जाएगा, इसका कंटिन्यू किया जाना इस बात का इंडिकेशन है कि हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जा रहे हैं। जून 2023 में, इस साल जून में हम दोबारा जा रहे हैं, जून में प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो हम 3 साल के लिए फिर IMF प्रोग्राम में बेल आउट पैकेज के लिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हमें उनकी सख्त शराइत माननी पड़ती है और आगे भी माननी पड़ेगी। और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके पास इतना मार्जिन नहीं होगा आवाम को रिलीफ देने का। बाकी इसके अलावा नाज़रीन बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला आज काबीना से ले लिया गया है, और जिसमें 16% से लेके 100% तक मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर गैस की कीमतें बढ़ेंगी। और बाकी जाते जाते तक कमेंट करूंगा, PSL शुरू होगी है पाकिस्तान के अंदर। PSL के लिए आज काबीना से बाय सर्कुलेशन वजारत दाखिला ने समरी मंजूर करवाई है कि रेंजर्स और फौज पंजाब के अंदर PSL की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा करेगी। तो PSL की सिक्योरिटी, PSL ज़रूरी है, पाकिस्तान की शान है PSL, हम सब की जान है PSL के लिए सिक्योरिटी दस्तियाब है, लेकिन इलेक्शन जो कि आईनी फरीज़ा है उसके लिए सिक्योरिटी दस्तियाब नहीं, ना फौज दस्तियाब है, ना रेंजर्स दस्तियाब है, ना FC दस्तियाब है, ना ही पुलिस दस्तियाब है। उसके लिए बहाना है कि भाई सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, नहीं हो सकता। ये बहाने सब के वक्त के साथ साथ खुल के एक्सपोज होकर सामने भी आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में इमरान खान फिजिकली जलसे करने के लिए निकल रहे हैं सड़कों पे। इलेक्शन मिल गया तो जलसे होंगे, कैंपेन होगी, ना मिला इलेक्शन तो यही जलसे जो हैं ये एहतजाजी जलसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।